नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस दुनिया की हर एक चीज़ में दो बातें हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दें। बाकी उलझनों में मत पड़ें, उस झंझट में मत पड़ें। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने जितनी भी प्रचलित ये धर्म की किताबें हैं या रिलीजियस बुक्स हैं, इन्हीं ज्ञान की किताबों का जो सार है, जो गहराइयों में अर्थ है, मैं वो आपके सामने आपको आज बताऊंगा। बाकी सारी जो चीज़ें हैं या इनकी में जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं या जो सांकेतिक भाषा लेकर जो आपको बताने की कोशिश की गई है, हम उन चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे। हम केवल इसकी स्पष्ट बातें आपके सामने करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग अक्सर कर्म कांड में चीज़ों में फंस जाते हैं। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने जितनी भी ज्ञान की किताबें हैं या जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, उन सब का गहराई में जो निचोड़ है, जो अर्थ है, जो इन किताबों की जो खुशबू है, जो अमृत है, वो मैं आज के आपके सामने बताऊंगा। जैसे गीता है। गीता एक बहुत बड़ा ज्ञान का खजाना है, जिसे अगर आप ठीक से समझें और जानें तो आप जीवन के बहुत सारे रहस्य को समझ सकते हैं। गीता में यही ज्ञान मिलता है कि जो हमारे अंदर की जितनी भी इंद्रियां हैं, हमें उनको नियंत्रण करना चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर हमने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया तो एक हिसाब से हम सारा संसार जीत चुके होते हैं, फिर हमें बाहर दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, इन द सेंस के जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा धर्म है, उसमें बिना स्वार्थ लिए हमें उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि निस्वार्थ कर्म करना है, या कहा गया है कि आप कर्म करें और फल की चिंता ना करें। तो हम इस चीज़ को बहुत गलत मतलब में ले लेते हैं कि कोई भी कर्म करें उसकी फल की चिंता ना करें। नहीं, इसमें कर्म यह है कि आप निस्वार्थ कर्म करें, जो समाज के लिए होना, कि केवल आपके स्वार्थ के लिए। तो वो आप कर्म करें और फिर फल जो है इस प्रकृति पर छोड़ दें, उस फल के पीछे मत भागें और आप अपना कर्म करने के बाद दूसरे कर्म में लग जाएं। हमें ये सत्य का रास्ता दिखाती है, दूसरों के साथ न्याय करना दिखाती है, समाज में जो काम करना चाहिए हमें, जो समाज को ज़रूरत है, जो प्रकृति को ज़रूरत है, हमें उसकी तरफ आगे करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये गीता की बात हुई। फिर आता है हमारा कुरान। कुरान को बहुत ही गलत तरीके से लिया गया है, जितना मैंने देखा है दुनिया में, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने सोचा है जाना है। कुरान को लोग यूँ समझते हैं कि लड़ाई झगड़े या जो भी चीज़ें होती हैं उन सब में लोग ज़्यादा उसको समझ पाते हैं। बट कुरान का जो सार है, जो उसका रस है, वो ये है कि कुरान में बताते हैं कि आपको दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए, आपको अपने पड़ोसी के साथ न्यायपूर्वक प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए जब तक कि आप उसके भोजन का प्रबंध ना करते हैं। आपको पेशेंस रखनी चाहिए, आपको दूसरों को क्षमा करनी चाहिए, आपको करुणा रखनी चाहिए। ये बातें कुरान में हमें सिखाई गई हैं। अगर आप उसके सही चीज़ों का मतलब रखेंगे तब कुरान के सही अर्थों का मतलब समझ पाएंगे। ना कि ये कि आप कुरान के जो वस्त्र हैं या जो इस्लाम का जो वस्त्र है वो पहनकर आप बस घूमते रहें और इस्लाम के नारे लगाते रहें। इससे आपको कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इसमें आत्मा नहीं सुधरेगी। आपका जो बाहरी शरीर है वो तो बदल जाएगा, लेकिन आपकी जो आत्मा है, जो रूह है, वो नहीं बदल पाएगी। इसलिए आपको इन चीज़ों को लेकर अपनी आत्मा को बदलना है, ना कि अपने शरीर को। वैसे ही हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म हमें बहुत ही प्यारा और जीवन का इतना रहस्यमय बात को सुलझाकर हमें ऐसा रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सरल है। बुद्धिज्म में बताया जाता है कि हर जगह दुख है। जब भी आप बाहर देखेंगे तो आपको हर तरफ दुख ही दुख दिखेगा। और कई बार तो हम देखते हैं कि हमें अपना जीवन इतना बुरा लगने लगता है कि कभी भी लगता है कि इसको समाप्त कर दें या ख़त्म कर दें।
तो उसमें बताया गया कि दुख तो है पर इस दुख के कारण भी है, और जब हम दुख के कारण को ख़त्म कर देते हैं तो हमारा दुख भी समाप्त हो जाता है। और इसी चीज़ का मेन जो अर्थ निकाल कर दिया है वो ये है कि हमें हमेशा मध्य में रहना चाहिए, ना ही ज़्यादा सुख का भोग करना चाहिए, ना ही दुख के साथ रोना चाहिए। हमें दोनों को समता बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ इम्परमानेंट है, नश्वर है। जो अभी है वो कल नहीं रहेगी। जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे सूर्य उगता है फिर शाम में ढल जाता है, तो प्रकृति की सारी प्रक्रियाएं हमेशा बदलती रहती हैं। वैसे ही हमारा दुख सुख में बदलता है और सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। अब इन चीज़ों को हमें ध्यान देकर अगर हम सोचें तो हमारे लिए प्रेम का रास्ता खुल जाता है। तो बुद्धिज्म हमें प्रेम करना सिखाता है, दया करना सिखाता है, दूसरों के साथ किस तरीके से प्रेम से रहना वो सिखाता है, किसी के भी साथ गलत करना नहीं सिखाता है, हमें करुणा सिखाता है, हमें अहिंसा का मार्ग दिखाता है। वहीं हम बात करें बाइबल की, तो बाइबल में जो सबसे बड़ा जो पाठ सिखाया गया है या फिर जो सीख दी गई है वो है फॉरगिवनेस की, क्षमा की। कि जब जीसस क्राइस्ट को जब उनके दोनों हाथों में जब कील ठोकर उन्हें टांगा गया तो वो लोग क्रूरता उनके साथ कर रहे थे, उनके सिर्फ यही शब्द थे कि हे गॉड प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। मतलब कि ये कि इन लोगों को नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे जो बड़ा पार्ट है फॉरगिवनेस का, वो हमें जीसस क्राइस्ट ने सिखाया है। वही सिखा दे कि हमें दूसरों के साथ न्यायपूर्वक रहना चाहिए, हमें दूसरों के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दया करनी चाहिए। यही बात हमें महावीर भी सिखाते हैं। महावीर ये जो सिखाते हैं हमें वो सबसे बड़ा है कि अहिंसा नहीं करना। उसमें बड़ी एक अच्छी सी बात है कि कभी भी गलती से किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए आपके द्वारा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का प्राणी क्यों ना हो। वो हमें अहिंसा का पाठ सिखाते हैं, वो हमें दया का पाठ सिखाते हैं और वह मोक्ष का रास्ता भी दिखाते हैं। अब आप इनके कर्म कांडों में फंसेंगे तो आप फिर उलझ जाएंगे। सिख हमें एक दूसरे का समानता में रहना सिखाते हैं कि हम जितने भी लोग हैं सारे के सारे इंसान हैं, मनुष्य हैं। ना हम में कोई नीचा है, ना ऊंच है, ना नीच है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है। हम सब के सब एक समान उसी ईश्वर के अंश हैं। हम में कोई भी भेदभाव नहीं है। वैसे ही वो हमें सिखाते हैं मानवता करना, हिम्मत का पाठ सिखाती हैं कि हमें हमेशा साहस के साथ जीना चाहिए, हमें सबके साथ आदर पूर्वक रहना चाहिए। और उनके यहाँ एक और रिवाज है जो बड़ा ही अच्छा है, वो है लंगर। आपने देखा होगा कि सारे के सारे गुरुद्वारों में सबको एक साथ नीचे बैठकर खाना खिलाया जाता है। वो इसका प्रतीक है कि हम सब एक हैं। ना आप हम में कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंच या नीचे, ना कोई भेद है, ना कोई काला है, ना गोरा है। सारे के सारे उसी प्रकृति के रूप हैं और उसी ईश्वर का अंश है। तो हमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इन सारे के सारे ज्ञान का अगर हम सार निकालें तो यही है कि सारी की सारी जो ज्ञान की किताबें हैं वो हमें सही रास्ता दिखाती हैं, न्याय करना सिखाती हैं, सच्चे रास्ते पर चलना सिखाती हैं, मानवता सिखाती हैं, दया, प्रेम, करुणा, यही सारे रास्ते सिखाती हैं। तो आप ही बताइए कि जितनी भी किताबों का जो सार है, जो अर्थ है, वो क्या किसी में अलग है क्या? सबका तो एक ही है। बस कहने की भाषाएं अलग हैं, क्योंकि हर एक समय की अपनी भाषा होती है जिसको लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहले कहानियों के द्वारा लोगों को समझाया जाता था, तो हमने कहानियां तो पकड़ ली हैं पर उसका अर्थ खत्म कर दिया है। पहले तस्वीरें दिखा के बताया जाता था कि हमें इस तरीके से बनना चाहिए या हमें इस ईश्वर की तरह बनना चाहिए, पर हर एक केवल एक ही मतलब है, प्रेम, करुणा, दया, सत्य, न्याय, यही सब के मतलब है। अब आप इन किताबों को लेकर या तो लड़ते रहिए या इन किताबों को लेकर अपना अहंकार बड़ा करते रहिए, या तो इनमें से जो अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को अमृत की तरह अमर कर दीजिए। ये आपके ऊपर है। इसमें और किसी भी लड़ने झगड़ने का कोई भी अर्थ नहीं है।